तिजोरी में रखे ये 7 गुप्त चीजें हर महीने पैसे की बरसात होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास पैसा आता है तो है लेकिन टिकता नहीं। मेहनत तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। हो सकता है कि आपके घर की तिजोरी या लॉकर में कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जिनका संतुलन ठीक न हो। हिंदू धर्म, वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में तिजोरी को केवल एक भौतिक वस्तु नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी का आसन माना गया है। यह वही स्थान है जहाँ धन का वास होता है, और जब तिजोरी को सही दिशा में से स्थापित किया जाए और उसमें कुछ विशेष सात्विक और ऊर्जावान वस्तुएं रखी जाए तो वहाँ धन की वर्षा अपने आप शुरू हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं उस गुप्त ज्ञान को जानने के लिए जो आपकी तिजोरी को माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना सकता है? अगर हाँ तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए श्री महालक्ष्मी नमः, ताकि आपकी हर पुकार सीधे लक्ष्मी माँ तक पहुँचे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अस्थायी रूप से प्रवेश कर जाए। तो आइए जानते हैं वह 7 गुप्त वस्तुएं जिन्हें तिजोरी में रखने से हर महीने पैसा की बरसात हो सकती है। एक चांदी का छोटा सिक्का माँ लक्ष्मी का प्रतीक। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और यह शीतलता, स्थिरता और शुद्धता की ऊर्जा देती है। यदि आप तिजोरी में एक शुद्ध चांदी का सिक्का रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी को अस्थायित्व देता है। इस सिक्के को लाल या पीले कपड़े में बांधकर रखें और साथ में श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। यह कोई आम सिक्का नहीं है, उस ऊर्जा का बीज बन जाता है जो धन को खींचकर आपके जीवन में अस्थायी कर देता है। जो कमल गट्टे, लक्ष्मी का आसन, ऊर्जा का संचार। कमल गट्टा यानी कमल के बीज तंत्र शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। कहते हैं जहाँ कमल गट्टा होता है वहाँ धन की गति तेज हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी केवल भारी रहे बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि हो तो 21 कमल गट्टे एक लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार दीप जलाकर इन पर हल्का सा गुलाब का इत्र छिड़के। यह क्रिया तिजोरी में सुगंध और ऊर्जा दोनों का संचार करती है। 3 हल्दी की गांठ। समृद्धि का रहस्य। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं बल्कि धन की देवी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसकी पीली आभा सूर्य और स्वर्ण की ऊर्जा का प्रतीक है। तिजोरी में हल्दी की 3 गांठें पीले कपड़े में बांध कर रखने से न सिर्फ धन की वृद्धि होती है बल्कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति भी दूर हो रहती है। हर गुरुवार हल्दी पर थोड़ा सा केसर रखकर प्रणाम करें और कहें लक्ष्मी नारायण नमो नमः। यह छोटे से उपाय से आप घर में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। 4 गंगाजल से भरा छोटा तांबे का पात्र। गंगाजल को हमारे शास्त्रों में सबसे पवित्र जल माना गया है। जब आप तिजोरी में गंगाजल रखें तो वहाँ केवल जल नहीं बल्कि देवत्व, पवित्रता और सकारात्मक कंपन प्रवेश करता है। एक छोटा सा तांबे का पात्र ले, उसमें गंगाजल भरे और उसे तिजोरी के कोने में रखें। हर पूर्णिमा को उस जल को बदले और नया भरे। यह उपाय धन को शुद्ध और स्थिर बनाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को तिजोरी से दूर करता है और आपको मानसिक और आर्थिक शांति प्रदान करता है। 5 श्री यंत्र। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र श्री यंत्र को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने वाला यंत्र है। इसे सही विधि से तिजोरी में स्थायित किया जाए तो यह तिजोरी को सिद्ध कर देता है। शुक्रवार को इसे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से पंचामृत स्नान कराकर लाल कपड़े में बिठाएं। फिर 108 बार श्री हरि श्री कमल ले कमलाए प्रसिद्ध श्री हरि श्री लक्ष्मण महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह यंत्र आपकी तिजोरी को धन चुंबक में बदल सकता है। 6 11 कौड़ियाँ। तंत्र शक्ति का रक्षा कवच। कौड़ियाँ समुद्र की गहराइयों से आती है और इसमें समुद्र की संपन्नता की शक्ति होती है। इन्हें माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और विशेष रूप से दीपावली, धनतेरस और शुक्रवार को पूजा में इनका उपयोग होता है। तिजोरी में 11 सफेद कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर रखें और हर शुक्रवार इन पर थोड़ा सा केसर और चावल अर्पित करें। यह न केवल तिजोरी की रक्षा करता है बल्कि अचानक खर्चों को भी रोकता है और अप्रत्याशित आय के द्वार खोलता है। साथ समय पर तिजोरी को धूप दिखाएं ताकि धन रहे, शुद्ध और ऊर्जा बनी रहे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है जहाँ धन होता है वहाँ तमाम प्रकार की ऊर्जा भी आकर्षित होती है और यह ऊर्जा
केवल सकारात्मक नहीं होती बल्कि कई बार नकारात्मक और जड़ता लाने वाली भी हो सकती है। ऐसे में तिजोरी केवल सोने चांदी और नोट रखने की जगह नहीं होती बल्कि वह एक ऊर्जा युक्त स्थल बन जाती है जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होना चाहिए, ना कि किसी दरिद्रता की छाया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आमदनी हो रही है लेकिन पैसा जैसे अटक जाता है, खर्च अचानक बढ़ जाते हैं, सेविंग रुक जाती है या कोई ना कोई अप्रत्याशित बाधा सामने आ जाती है? यह सब संकेत है कि आपकी तिजोरी की ऊर्जा मंद पड़ रही है और उसे शुद्धिकरण की जरूरत है। इसका सबसे सरल, प्रभावशाली और पारंपरिक उपाय है धूप देना। धूप सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जात्मक विज्ञान है। जब आप कपूर, लौंग और देसी गाय का घी मिलाकर एक दीप या धूप तैयार करते हैं और उसे तिजोरी के सामने जलाते हैं तो वह केवल वातावरण को नहीं बल्कि पूरे धन केंद्र को ऊर्जित करता है। कपूर की तीव्र सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर समाप्त करती है, लौंग तंत्र शक्ति को जागृत करती है और घी उसमें दिव्यता और अस्थायित्व लाता है। हर शुक्रवार या अमावस्या को सुबह स्नान करके शांत मन से यह क्रिया करें। तिजोरी खोले, माँ लक्ष्मी को स्मरण करें और उस धूप को तिजोरी के चारों ओर कोने में घुमाएं। यह एक आवाहन है, एक दिव्य निमंत्रण है कि हे माँ लक्ष्मी, आप यहीं वास करें और दरिद्रता यहाँ से विदा हो। यदि आप चाहे तो साथ में श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह मंत्र उस धूप को मंत्रित करता है और धन की ऊर्जा को 10 गुना बढ़ा देता है। याद रखिए, धन तभी फलता फूलता है जब उसका आसन शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर हो। तिजोरी को धूप देना दरअसल लक्ष्मी जी के लिए प्रतिदिन अर्घ देने जैसा है, और जहाँ माँ लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धा से अर्घ मिलता है वहाँ कभी धन की कमी नहीं होती। तो अब सवाल यह आता है कि क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी तिजोरी केवल धातु का डिब्बा न होकर एक सिद्ध पीठ बन जाए? तो आज ही इन 7 गुप्त वस्तुओं से जो संभव हो उस अपनी तिजोरी में रखें। लेकिन याद रखिए, केवल वस्तु नहीं, उसकी भावना और श्रद्धा ही उसे सिद्ध बनाती है। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ देखने नहीं, इसे अपने जीवन में उतारें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक शुभ यात्रा है। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई विधि और एक नई समृद्ध की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मन को शुद्ध करें, अपने घर को पवित्र रखें और अपने धन को शक्तिशाली बनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन धन्य हो। धन्यवाद।